क्योंकि मैंने नहीं देखा ऐसा कोई आर्किटेक्चर का नमूना अपनी लाइफ में। तो कहाँ रास्ते जा रहे हैं नीचे, कितना बढ़िया आर्किटेक्चर होता होगा यार। भगवत गीता में चंदोड़ किले के नाम से जानी गई है। आप आए हो ना, आप किसी के यहाँ मेहमान आए हो, या आपको दरवाज़ा पसंद आया तो लोग कहते थे उतार के ले जाओ। के फ्रंट पे खून आज भी नज़र आ रहा है आपको। हाँ बिल्कुल है। हाँ, इतनी पतली गली भाईजान। जो आपने सुना होगा सोनी महिवाल, वो सोनी महिवाल वाली कहानी भी ये है जो मिसाइल की बात कर रहे थे। 1 किलो दूध में 200 ग्राम पानी है। ये देखो भाई तहखाना, ये वो किले की दीवार है। ये वो किले की। ये देखो एक और चीज़ मैंने देखी है। यार मैं ले जा नहीं सकता, नहीं तो ये तो पैक हो गया होता अब तक। अच्छा आप रहते हैं यहाँ पर जी, तो आप कितने साल से हो जी यहाँ? 100 साल से ऊपर हो गया। 100 साल से ऊपर, प्लस्तर भी नहीं हिला अभी। ऐसा लग रहा है कि पहाड़गंज में हम घूम रहे हैं। पूरी और हवेली महल होता होगा ये तो भाई। और जो हाथी हैं उनकी भी सूंडें जो हैं वो तोड़ दी गई हैं। क्या जी सोना होता था? ये देखो जहाँ भी नज़र पड़ रही है ना मेरी, तो पहुँच गए उमर हयात साहब के महल में हम। ये देखो यार, ये रेनोवेट हो रहा है अभी, और देखते हैं इसकी क्या हिस्ट्री है, कुछ पता लग जाए तो हमें। हाँ जी सर। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। ओके। अच्छा, दिल्ली में वहाँ पे चिन्योट भवन भी है। बिल्कुल पहाड़गंज में है। हाँ, वो हमारे चिन्योटी जो यहाँ पे थे ना, क्योंकि चिन्योट हमारा हमेशा से हिंदू तर्ज तमीर पे रहा है, तो उसके बाद यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा थी, तो वो यहाँ से जब माइग्रेट हुए तो दिल्ली में हुए चिन्योट भवन में। ये जो है यहाँ पे मालकान की कब्रें हैं। अच्छा। ये गुलजार फातिमा, ये उस मालिक के ना बेटा और बीवी है। अच्छा, मालिक का नाम था मियाँ शेख उमर हयात वोरा। ये एक चिन्योटी शेख थे वोरा फैमिली से। हमारे चिन्योट में है मन्नू, मग्गू, बधावन और सैगल, मग्गू, ये सारे पहले हिंदू थे। इन्होंने फिर इस्लाम कबूल किया 700 साल पहले गौसुद्दीन तुगलक के हाथों पे, क्योंकि चिन्योट शुरू से हिंदू तहजीब पे रहा, हिंदू पीरियड ज़्यादा रहा, पर यहाँ पे मुगल नहीं आए। तो शेख उमर हयात का पार्टीशन से पहले कारोबार था कोलकाता वाली साइड पे, लुधियाना वाली साइड पे था ट्रांसपोर्ट का, दूसरा इसका कारोबार था चमड़े का। तो शेख उमर हयात क्योंकि चिन्योट उसकी ज़मीन थी, तो उसने कहा कि मैं अपने चिन्योट में अपने बेटे गुलजार के लिए महल बनवाता हूँ। इस महल का नाम है गुलजार मंजिल। इसे हम लोगों ने कहा है उमर हयात महल। ना शेख उमर हयात ने 1921 में 4 लाख रुपए लगा के, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इस पर 4 लाख लगा, तो ये 5 मंजिला इमारत तामीर करवाई। इमारत जैसे ही तामीर हुई, शेख उमर हयात जो बनाने वाला वफात पा गए, तो पास में दफनाया गया। उसके बाद गुलजार इकलौता बेटा, गुलजार की शादी चिन्योट की तारीख में अब तक की आलीशान शादी है। इनकी शादी पे चिन्योट की पहाड़ियों पे ढोल बजवाए गए, लोगों को दावत दी गई कि आप शादी पे आओ, आवाज़ सुन के, खाने की खुशबू सुन के, आग का धुआं दे के। पर अपनी ही शादी के वलीमे वाले दिन गुलजार वो सामने वाले गुसल खाने में मुर्दा हालत में मिला। रीज़न बनी कोयले की अंगीठी, पथरीला कोयला चलाया गया, जिसकी इसकी वफात हुई गुलजार की 19 साल की उम्र में। तो माँ ने कहा बेटा जिंदा ना रहा, वो मर के क़यामत तक यहीं पे रहेगा। उसे यहीं पे दफन किया गया। 1 साल बाद वालदा भी वफात पा गई, तो उन्हें भी यहीं पे दफन किया गया। फिर इस जगह को मनहूस महल कह के, जो यहाँ मुलाजमीन घर में काम करने वाले थे, मुलाजमीनों के हवाले किया गया। यतीम खाना बनाया गया। जो सबसे बड़ा इस पे जुल्म वो 1974 में इसकी ऊपर की 2 मंजिलें डिमोलिश करवा के वहाँ पे खड़े होकर आप दरिया देख सकते थे, दरिया चनाब। हाँ, फिर 90 में हुकूमत ने इस पे ये हुआ कि लोगों ने इस पे, आप आए हो ना, आप किसी के यहाँ मेहमान आए हो, या आपको दरवाज़ा पसंद आया तो लोग कहते थे उतार के ले जाओ। अच्छा, इस पे ये जुल्म हुआ। फिर डॉक्टर अमजद साकिब साहब अखुवत के चेयरमैन और DC अख्तर तारिक डिप्टी कमिश्नर जंग ने इस बिल्डिंग को अपनी तावील में लिया, इसे दोबारा रेनोवेट करवाया, छोटा सा स्टेबल म्यूजियम किया, ये प्लॉट भी लिया। ये प्लॉट भी इसका हिस्सा नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पे मरला चलता है, मरला हमारा चलता है। यहाँ पे ये सिर्फ 14 मरले हैं, 14 मरले, सिर्फ 14 मरले ज़मीन है। बाकी आए मैं आपको छोटा सा म्यूजियम दिखाता हूँ जी। इसमें सबसे जो अच्छी चीज़ है ना, मुझे जो पसंद आया, मैंने 2005-6 में देखा इसको, इसकी जो रूम्स की एडजस्टमेंट है ना, इसका जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, कमाल की एंड है। सर देखेंगे आप, गंधार जी, वो सर तहजीब गंधार है। असल उमर हयात महल रिवाइवल आर्ट पे बनाया गया है। ये पाको हिंद में, हम पाको हिंद में कहते हैं कि वाहिद इमारत है रिवाइवल आर्ट पे बनी हुई, जदीद फन तामीर। इस पे आपको हर कल्चर, हर तहजीब, हर सिविलाइजेशन का कॉम्बो मिलता है। ये जो आप कनेक्ट कह रहे हो ना, ये गंधार तहजीब है कि आपको हर दरवाज़ा सेन में खुलता है, हर कमरा एक दूसरे कमरे के साथ मिला हुआ है। यहाँ पे रहने वाले 2 कमरे हैं, एक वो, एक ये बरामदा है, ये बरामदा है, ये बरामदा है। अच्छा, कमरे 2 ही थे, सिर्फ कमरे 2। पाको हिंद का क्या मतलब रहता है? इंडिया पाकिस्तान, इंडिया एक पाकिस्तान। जब एक था, जब पर्दे ज़कीर पाको हिंद,
हम कहते हैं जैसे पहले नाम था इसका अखंड भारत, यार पहला ओरिजिनल नाम था अखंड भारत। भारत। फिर उसके बाद जैसे जैसे इस्लाम फैला 700 में वो मोहम्मद बिन कासिम आया तो ये बना बर्रे ज़खीर। फिर जब इस्लाम आया, इस्लाम फैल गया तो ये कहा गया बर्रे ज़खीर पाको हिंद, हिंदू इस्लाम दोनों होंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कुरान पाक है जो तकरीबन 200 साल पुराना कुरान पाक है, हाथ से लिखा हुआ। अच्छा। उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तानी सिक्के पड़े हैं 98-94 रुपए, पैसे 2 आने 2 पैसे, करेंसी जो कि पहले दौर में पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाती थी 58-52 के अराउंड अबाउट। अच्छा ये बर्तन जो कि अच्छा यहाँ पे कुछ भी उनका नहीं पड़ा हुआ। ये लोगों ने इसे माल गनीमत समझा। माल गनीमत वो मकसद जब जंग होती है ना तो जो माल बचते तो उसे लूटा जाता है, तो इसे भी वैसे लूटा गया इस चीज़ को। अच्छा ये इसे कहा गया नगारा, नौबत। ये ढोल बजाते थे इसकी छत के ऊपर सैर-ओ-फ़तार पे। हाँ नगारा। हमारे चिन्योट में 150 साल से जो सैर-ओ-फ़तार का टाइम है ना उस पर गोला बजता है पहाड़ी के ऊपर। अच्छा पहाड़ी को हम कहते हैं डिग्गी, डिग्गी हम पंजाबी चिन्योटी, क्योंकि हम जो जबान बोलते हैं ना चिन्योटी, हम हिंदी भी बोलते हैं, हम पंजाबी भी बोलते हैं, हम उर्दू भी बोलते हैं, हम फारसी भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे में सारी मिक्सिंग मिलती है। अच्छा सन 1935 में जब ये पाकिस्तान की तारीख, इंडिया पाकिस्तान की आज़ादी की तारीख चली तो जो पहला शहीद हुआ था इस तारीख में वो था शेख इलाही बख्श बदावन, कश्मीर में सन 1935। बदावन ये उनका कुर्ता है। क्या बात। और इस पे एक खास बात है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिएगा इसके फ्रंट पे खून आज भी नजर आ रहा है आपको। हाँ बिल्कुल है। हाँ। बिल्कुल है सारा खून। हाँ और ये खंजर, ये लाइट, ये इन्हीं की है। ये गाड़ी का टायर है जो कि मियां शेख उमर हयात के पास गाड़ी थी, ये हमें बेसमेंट से मिला है। अच्छा ये है नियाज अहमद जलंधरी, ये जलंधर से उमर हयात इन्हें लेके आए थे यहाँ पे। इनका नाम है सरदार मकसूद खान दुरानी, 1764 में हमारे चिन्योट के गवर्नर थे। इन्हें चिन्योट में राजा रंजीत सिंह ने शहीद किया है इसी जगह पे। हमारे इसी महल के सामने किला है, किला रेख्ती। रेख्ती निकला है रेख्ता से, टीला नुमा जगह या हमाम खाना। अच्छा आपको तो पता होगा लाजमी, जो रामायण है वो कितने साल पुरानी है? हजारों साल पुरानी है ना। उससे पहले भगवत गीता है, ऐसे ही है ना। भगवत गीता में चंदोड़ नाम से एक किला है, वो हमारा चिन्योट का किला रेख्ती है। कौन सा किला है? चंदोड़। चंदोड़। हाँ वो किला रेख्ती का भगवत गीता में जिक्र आया है चंदोड़ किले के नाम से। वो कहाँ है किला? वो सामने है, वो खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है। हाँ मैं दीवार दिखाता हूँ, दीवार दिखाता हूँ। सर कुएं से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। हम लोकल जबान में इसे कहते हैं बोका, पंजाबी में हम इसे बोका कहते हैं। कैमल सीड, ऊंट की कोहान। उसके बाद ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है, ये है कैलीग्राफी, नेल आर्ट वर्क। और ये वाहिद इंसान है इंडिया पाकिस्तान में जो उस वक्त ये आर्ट करता था। ये नाखून के साथ लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या बात। ये मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी नाखून के साथ लिखा हुआ है। और ये जो है ये है वो अब्दुल आगा वासिफ साहब, ये चिन्योट से ही हैं जिन्होंने ये काम किया। हमारे पास तकरीबन 45 मंदिर थे। अच्छा ऊपर की मंजिलें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है ओरिजिनल डिमोलिश की गई हैं, गिरा दी गई हैं। वहाँ पे खड़े होकर दरिया दिखता था, दरिया चिनाब। अच्छा चिनाब को हम हमारी ज़बान में कुछ लफ्ज़ों पहले से कहते थे चंदन बाग, चंदन चांद बाग पानी, चांद का पानी। और ये देखिए ये ऑर्गेनिक है, दाल चावल मट्टी चूना गुड़ का शीरा चावल का आटा बान भूसा, ये उनसे तैयार की गई है। और दूसरी बात इसमें जो कलर उसी टाइम की। अच्छा दूसरी इसमें जो बात है, जिसमें कलर है ना, कलर भी ऑर्गेनिक है, मतलब कि फूलों से लिए गए, फलों से लिए गए, सब्जियों से लिए गए। अच्छा आपको एक और मैं खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ। अभी ये देखिए पीछे ग्लास लग देखिए, शीशे का काम। क्या बात है। अच्छा ये शीशे का काम, इसे निशापुरी स्टाइल कहा जाता है। निशापुरी आर्ट वर्क में जो ईरान की तहजीब है। दूसरा ये ज्योमेट्री का डिज़ाइन है और ये शीशा इटली का लगा हुआ है। क्या बात। उस बंदे ने इटली से मंगवाया शीशा उस जमाने में। लोहा बेल्जियम का आया हुआ है। अच्छा जी। हाँ और ये देखो जरा, ये टाइल देखो, इसको जरा आप प्रॉपर हाथ लगाओ, इसको जरा प्रॉपर हाथ ना सर, कार्विंग वाली हाथों की बनी हुई है, हाथों की। अच्छा मैं आपको अभी ये दिखाता हूँ। ये हमारी म्यूनसिपल लाइब्रेरी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है एवरी पर्सन, हर इंसान के लिए। अच्छा इसमें तय खाना भी है। तय खाना भी है? हाँ ये देखो भाई तय खाना। हम इसे कहते हैं भोरा। भोरा। हाँ भोरा पंजाबी में हम कहते हैं, चिन्योटी ज़बान में हम कहते हैं भोरा। और आप देखिए हर छत का डिज़ाइन एक दूसरे से अलग होगा। खूबसूरत, सारा ऑर्गेनिक है ये। हाँ। कलर वगैरह सब ऑर्गेनिक है ये लाइब्रेरी है साहब। हाँ ये लाइब्रेरी है। ये भी उसी टाइम की है? नहीं ये 1990 में डॉक्टर अमजद साकिब साहब थे, उन्होंने बनवाई थी। ये अमजद साहब, डॉक्टर अमजद साकिब साहब हैं। अब उन्होंने अखवत के नाम से ना एक इदारा बनाया है जो छोटे मजदूर लोगों को कर्जे देता है, कर्जे हंसना विदाउट इन एनी इंटरेस्ट। ये उन्होंने इसको जो है ना एक खासा डिक्लेयर किया और इस पर काम शुरू करवाया। एनजीओ है एक तरह का। एनजीओ बाद में बनी, पहले वो यहाँ पे डीसी थे। पहले वो गवर्नमेंट मुलाजिम थे। पहले वो गवर्नमेंट मुलाजिम थे।
खूबसूरत यार, खूबसूरत आर्किटेक्चर का नमूना। मतलब क्या ही इससे बढ़िया चीज़ बन सकती होगी, मैंने नहीं देखा ऐसा कोई आर्किटेक्चर का नमूना अपनी लाइफ में। तो इतनी चीज़ें हर पीस में, हर सेकंड में कहानी है, हर बात पे कहानी है। जाते जाते ये मेन गेट भी देख लें, कितना खूबसूरत है, क्या ही चीज़ बनाई होगी यार। और उस ज़माने में जब ये नहीं होगी तो क्या होगी, लेकिन मनुष्यत ऐसी कि लड़का मर गया यार बेचारा, पहली शादी के दिन में गुजर गया भाई। भाईजान ये वो किले की दीवार है? ये वो किले की दीवार है, किला देखती। ये किला देखती, हाँ, किला देखती। इसको भगवत गीता में भी है, भगवत गीता में से चंदोड़ किले के नाम से कहा गया है। भगवत गीता में चंदोड़ किले के नाम से जानी गई है। ये है वो दीवार जो किले की है, ये आखिरी दीवार है उस किले की, आखिरी दीवार है। आखिरी दीवार। बाकी चलिए। सारा किला खत्म हो चुका है। बाकी सारा खत्म। चले, आप ख्याल रखें अपना, बहुत अच्छा लगा, बहुत नॉलेज है आपको, एक एक इंच की जगह की कमाल हो गया। लाजमी लाजमी सर। चलिए, चलो भाई, मज़ा आ गया ये जगह देख के। नेक्स्ट हम आए हैं यहाँ की शाही मस्जिद में, चिनोट की, और ये जो है वो शाही मस्जिद लाहौर की कॉपी है कहते हैं। ये है जी नवाब सादुल्ला खान तहीम, जो प्राइम मिनिस्टर थे औरंगज़ेब के, ओके जी, वो चिन्योट से थे। ओके जी, उन्होंने अपने होम टाउन में ये उस वक्त मस्जिद बनाई औरंगज़ेब के दौर में। ओके जी। अभी भी ये स्टिल उसी हालत में है जिस हालत, मतलब इसको रेनोवेट नहीं किया गया। सेम है। चक्रें मुग़ल दौर का कि आज तक ये अनअटेंडेड पड़ी है, इसको किसी ने एक्वायर उस तरह से नहीं किया और कोई रेनोवेशन नहीं, लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छी हालत में है। खूबसूरत है और हालत बहुत बढ़िया है, अभी भी मजबूत ये है। पेंट अभी तक वैसे का वैसा जो है इसका, जी। जहाँ से जड़ा है बाकी वैसे का वैसा खड़ा है। ये क्या लिखा है साहब? ये कुछ बेटा अबू बकर उमर रहदार, ये रेड पे क्या ये लिखा है? ये तो बाद में लिखा है, ये वाला तो ये है मस्जिद में दाखिल होने की दुआ है कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिका, मैं तुझसे तेरे फजल का सवाल करता हूँ या अल्लाह। ये देखो भाई, मुगलिया दौर की मस्जिद है और कहाँ रास्ते जा रहे हैं नीचे, कितना बढ़िया आर्किटेक्चर होता होगा यार। चारों तरफ से झरोखे बने हुए हैं, ये देखो, वो आगे वाह, ये बाज़ार, फिर देखो जहाँ से निकलो वहीं कोई पुराना घर, और घर देखो यार कितने बड़े और बढ़िया होते होंगे, है ना। तो यहाँ से देख रहे हैं इस खिड़की से, तो सामने एक पुराना घर दिख रहा है। चिन्योट बादशाही मस्जिद देख ली है, हम चलते हैं आप कहीं और आगे। ये देखो एक और चीज़ मैंने देखी है, मैंने कुत्ते तो बंधे हुए देखे थे, ये बिल्ली और बिलोटा पहली बार देखा बंधा हुआ। देखो बिल्लियाँ पालते हैं लोग, मैंने देखी हैं बिल्लियाँ लोगों के घरों में, लेकिन बंधी हुई कभी नहीं देखी। ये बिलोटा देखा पहली बार बंधा हुआ मैंने। कितना तगड़ा है, कितना सुंदर है। हर गली में एक घर आ जाता है, हर गली में जहाँ मुड़ रहे हैं वहाँ एक पुराना घर, और कितने बड़े बड़े घर, सब उसी दौर के घर हैं, पार्टीशन के टाइम के। वो देखो सामने हर जगह हर गली कोने पे एक घर। ये देखो ये कितना बड़ा घर होगा, बेसमेंट भी है, टूट गए तो। चिन्योट की गलियों में है, हर गली घुमा दी भाई चिन्योट की आपको। इतनी पतली गली भाईजान, बाइक मुश्किल से निकल पा रही है हमारी। ओ तेरी क्या गलियां ये। ओ तेरे, भाईजान को एक एक गली पता है। मैंने कहा एक एक गली पता है यार, कह रहे जी पैदे यही हुए हैं, 50 साल उम्र हो गई, 50 साल ही नहीं गलियों में घूमे हैं। मज़ा आ गया यार, इनसे बढ़िया कोई चिन्योट दिखा नहीं सकता था हमें। अंत में हम आए हैं दरिया चनाब के किनारे, ये है चनाब रिवर। पंजाब का मतलब ना 5 नदियों से बना हुआ है, पंज आब, 5 का मतलब 5 और आब का मतलब होता है पानी। तो पंजाब जो बना ना 5 नदियों के नाम से बना हुआ है। 5 नदियों में से एक नदी है चनाब, बहुत ही फेमस है चनाब रिवर। यह है चनाब का नज़ारा, खूबसूरत सनसेट होता हुआ सामने,
और चनाब से जुड़ी हुई ना सोनी महिवाल वाली भी कहानी है, जो आपने सुना होगा सोनी महिवाल। वो सोनी महिवाल वाली कहानी भी चनाब रिवर से जुड़ी हुई है कि जब वो सोनी क्रॉस करके महिवाल के पास आती थी, चनाब रिवर क्रॉस करती थी। वो यहाँ नहीं है वो जगह, वो थोड़ी और आगे कहीं गुजरात साइड में, लेकिन ये वही चनाब रिवर है जिससे सोनी महिवाल की भी कहानी जुड़ी हुई है। सो भाई अदनान भैया हमारे साथ हैं जो कि लोकल है चिन्नौट के। भैया पहले तो बहुत शुक्रिया जो आपने घुमाया ना चिन्नौट, सच में मतलब आपको जनाब आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए चिन्नौट में। हमने आपको आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपके पूरा शहर दिखाया जी सर, ताकि आपके व्यूअर्स भी देखें जो यहाँ से गए हैं, उनकी यादें जुड़ी हुई हैं इसके साथ। बिल्कुल सर, तो इमोशन देखेंगे, एंजॉय करेंगे, इसलिए मैंने जो है इतना कुछ आपको खिलाया, बहुत मेहरबानी इसी वजह से देखा था कि वो खुश हो। सेकंड, ये दरिया चिनाब है, एक बड़ा खूबसूरत जो है ना, ये एक टूरिस्ट प्लेस है चिन्नौट के अंदर ना। तो इसमें ये जो पुल जिस पे हम खड़े हुए हैं ना, ये अंग्रेज़ दौर का बना हुआ है, ये अंग्रेज़ों का बना हुआ है, ये लोहे का है टोटली। इसके नीचे से ट्रेन का ट्रैक गुजर रहा है। हाँ जी, जो ये सरगोदा से आ रहा है रास्ता, सरगोदे से जा रहा है फैसलाबाद, फैसलाबाद से कराची, ये पूरा ट्रैक ना, ट्रेन का ट्रैक नीचे जा रहा है। और ये आप हम दोनों दो दरिया के दो पार्ट हैं, एक वो पुल पहला जहाँ से गुजर के आए हैं, दूसरा पुल ये है। अब हम दूसरे पुल के ऊपर खड़े हुए हैं। ये चिल्लागा है जो बोली कलंदर जिनका दरबार इंडिया पानीपत में है, उन्होंने यहाँ पे चिल्ला किया था, तो ये उनकी चिल्लागा है। और इसके अलावा यहाँ पे एक जो फसलें हैं, बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, पानी यहाँ का बड़ा अच्छा है, ज़मीन बड़ी अच्छी है जी। कमाद की फसल बहुत अच्छी होती है, गंदम, चावल और कॉर्न, ये यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। ओके, हाँ जी। और वो क्या प्लेस है भैया? वो एक बनाया हुआ है इन्होंने, एक यादगार सी ना। अच्छा। 1965 की जंग में ना यहाँ पे ये एक्चुअली मेन जो है ना हमारे जो जाता है सरगोदा एयरबेस को, ये पुल जो है ना कनेक्ट करता था बाकी पंजाब के साथ ना। तो इसको 65 के वार में कोशिश की कि इसको गिराने की ना, तो वो एक रॉकेट है, वो जो रॉकेट गिरा है यहाँ पे वो चल नहीं सका किसी वजह से ना। अच्छा। तकनीकी फॉल्ट हो गया जो भी है, उसको वहाँ पे जो है ना प्लेस किया गया है। रॉकेट को? जी, रॉकेट को। ये चलती नहीं है? चलती नहीं है जगह है ना यहाँ, ये सारी रेल वालों ने अच्छा, रेलवे ने स्टे ले लिया। हालांकि बेवकूफ़ क्यों? ये रेलवे को तो टच कर ही नहीं रहे कहीं। बस ये कुछ रोला है सही। अच्छा, ये जगह उनकी ऊपर जा रही थी यार, क्या व्यू पॉइंट बनता ना। आप कभी गए ऊपर? हाँ, ये ऊपर जाते रहते हैं। कैसे? अभी तो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर जाने की। सीढ़ियाँ हैं वहाँ? हाँ जी। व्यू पॉइंट बहुत बढ़िया होता होगा, लेकिन ये बंद कर दिया जो केबल कार्स चल रही थी। कभी चली है जी? ये नहीं चली। चली नहीं? ना ये नहीं बना के ऐसी खड़ी है। साल करी, फिर उसको उन्होंने टेस्टिंग के लिए देखें थोड़ी चलाई थी। हाँ, वैसे बीच में ही रह गई। आवाम के लिए नहीं चली, आवाम के लिए नहीं चली। बीच में ही रह गई। बस ये महकमों की आपस की जो है ना वो चपकलिश की वजह से एक पीरियड एक अच्छी जो है ना तफरी से महरूम हो गया। ये है जो मिसाइल की बात कर रहे थे भाईजान, और कि 1965 की जंग में यहाँ पर मिसाइल मारा था। ये जो है ब्रिज, इस पे आके अस्सलाम वालेकुम डिफ्यूज़ हो गया, चल नहीं पाया। तो चनाब वाले ब्रिज से हम पहुँच गए हैं यहाँ पर जहाँ चिल्ला किया था कलंदर साहब ने, और भैया बता पाएंगे ज़्यादा इस जगह के बारे में। जी भैया। ये जी एक्चुअली इस्लाम में ना 2.5 कलंदर गुजरे हैं। 2.5 कलंदर? 2.5 कलंदर। पहले कलंदर जो है बोली कलंदर, ठीक है, जिनका दरबार इंडिया में है पानीपत में, उन्होंने यहाँ पे चिल्ला किया था। इसके अलावा शाह एक यहाँ पाकिस्तान में सिंध में है जी, 7 में शहबाज कलंदर उनका नाम है जी। 2 कलंदर ये हो गए, एक शहबाज कलंदर, एक बोरी कलंदर, एक आधे कलंदर है जिनको हम इस्लाम में कहते हैं 2.5 कलंदर हैं। आधे हैं वो खातून है, वो राबिया बसरी। ये नबी की जो है ना, जो हमारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके दुनिया से जाने के कुछ सालों बाद ना ये अपना जो राबिया बसरी थी वो गुजरी है। मतलब एक कलंदर है इंडिया में, एक पाकिस्तान में, और उनका कहीं अरब कंट्री में उनका है दरबार ना, जो खातून थी। हाँ जी। और ये यहाँ पे उन्होंने चिल्ला किया था। चिल्ला मतलब कि आप ये कह लें कि उनके जो मुर्शिद थे या उनके जो गुरु थे, उन्होंने उन्हें यहाँ भेजा था चिल्ला करने के लिए। या 40 दिन उन्होंने वहाँ 40 दिन उन्होंने एक टांग पे खड़े होकर दरिया के अंदर, दरिया चिनाब में, उस टाइम यहाँ दरिया था, कुछ भी नहीं था जी। उस टाइम उन्होंने एक दरिया का उधर से गुजर रहा है रास्ता, एक इधर से गुजर रहा है, सेंटर में ये वादी टाइप है, यहाँ पे उन्होंने 40 दिन जो है ना उन्होंने चिल्ला किया था। तो ये इसकी हिस्ट्री है। उसके बाद उन्होंने वो यहाँ से तशरीफ ले गए, वहाँ पर्दा फरमाया उन्होंने, वहीं उनका दरबार बना। मगर चिल्ला का जो है ना पानीपत वाले यहाँ भी लोग आते हैं, मतलब जो है ना पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, जहाँ में मनते हैं, मुरादें पूरे अपनी जगह चढ़ाते हैं, दुआएं मांगते हैं, उनकी पूरी होती है। चलिए, तो ये बोरी कलंदर साहब जो पानीपत वाले हैं उन्होंने चिल्ला किया था। जी जी, उन्होंने चिल्ला होता है जैसे चालीसा करते हैं हमारे। 40 दिन जो है ना उन्होंने यहाँ पे एक टांग पे खड़े होकर दरिया के अंदर चिल्ला किया था। ओके, इबादत की चिल्ला जी। तो चलते हैं भाई इस पवित्र जगह पे। जिंदा है अभी वो अख्तर पिरजा, उनका नाम मुख्तलिफ किताबों में, बल्कि उनको एक किताब लिखी गई है, उसमें उनको कहा गया है किंग ऑफ फर्नीचर। ओके, बड़ा लक़ब दिया उनको ना।
तो उन्होंने दरवाज़ा बनाया है इसका, ये मस्जिद है, अच्छा। चिल्ला का ओके जी। चिल्ला के लिए हाँ जी। मस्जिद का दरवाज़ा उन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा जी। ये दरवाज़ा इतना ज़बरदस्त उसने हाथ का काम किया हुआ ना कि देख के जो बंदा काम को समझते हैं वो यकीन नहीं करेंगे कि यार ये मशीन से हुआ या हाथ से हुआ, हालांकि ये सारा काम हाथ का हुआ है। अच्छा जी। जी आप देखिए जरा, दरवाज़ा उतार दिया उन्होंने, कहीं रिपेयर वगैरह के लिए ले गए होंगे। ओके, पॉलिश वगैरह के लिए ले गए होंगे, लेकिन ये चौखटें देखो, अरे वाह, चौखट ही देखो कितनी बहुत खूबसूरत। पुराना नहीं बना हुआ, ये कोई आज से 15-20 साल पहले के लगा था, ये बहुत अच्छा। पुराना नहीं बना हुआ। हाँ जी, वो कारीगर भी हयात जिंदा है। जिंदा है भी वो? ये देखो कितना खूबसूरत। अच्छा काम किया हुआ है। ये हैंडमेड है? जी हैंडमेड है, सारा हाथ से किया हुआ है, हैंड क्राफ्टेड है जी। हैंडक्राफ्टेड है। और ये अंदर है मस्जिद, चिल्लागाह उधर है, चिल्लागाह की तरफ चलते हैं। ये है चिल्लागाह जहाँ पर कलंदर साहब ने चिल्ला किया था। सूफ़ी संत जो थे ना, उन्होंने दुनिया के लिए काम किया, उन्होंने इंसानियत के लिए काम किया। वो कोई धर्म दीन मान अलग नहीं मानते थे, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत को देखा। इसीलिए दुनिया आती है इन दरबारों पे, और जो भी आते हैं उनकी दुआएं कबूल होती हैं। तो अपनी दुआ हमेशा जो है वही है, इंसानियत का भला हो और दुनिया आपसी भाईचारे में रहे। नेक्स्ट हम आ गए हैं डिनर करने ख़याम रेस्टोरेंट पे। कहते हैं कि चिन्योट का बेस्ट रेस्टोरेंट है ये। चलते हैं अंदर, ट्रेडिशनल स्टाइल में बैठने वाले हम खाना खाने के लिए। भाईजान, ये पाकिस्तान का ट्रेडिशन भी है, ये अफ़गानी ट्रेडिशन तो है ये अफगानी है, मगर क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेडिशन चलता है, यहाँ पे चलता पठान भी हैं, लोग लाइक करते हैं बैठना, लेट के यहाँ पे, इसलिए जो है ना ये ट्रेडिशन यहाँ चलता है। तो ये ट्रेडिशन जो है अफ़गानी, लेकिन लोग लाइक करते हैं क्योंकि पठान लोग होते हैं, जैसे कि भैया ने बताया। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में देखा है मैंने, ये यहाँ बैठ के इस तरह से खाते हैं अफ़गानी स्टाइल में लोग। लो भाई, डिशेस आनी स्टार्ट हो गई हमारी। ये है हमारी फ़िश, ग्रिल फ़िश, चटनी, सैलड हम खा चुके हैं। नेक्स्ट अपना खाना आ गया है भैया। ये क्या है भाई? चिकन जिंजर, नान, रोटियां, और ये दाल मखनी। मक्खन तो नजर नहीं अरे वाह भाई, ये तो पीली है, हमारे पास काली होती है दाल मखनी। अच्छा, हाँ, और इसमें है कढ़ाई, ये बनाइए मटन भी। मटन कढ़ाई। वाह भाई, डिनर हमने कर लिया है। खाना बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, लेकिन बेटर था, और जगह जो थी, एम्बियंस वगैरह अच्छा था। अभी हम आए हैं खीर खाने। बड़ी अच्छी खीर है। अच्छा, बड़ी अच्छी है, क्या बात है। ये भाई, ये खीर है, तो खोए की लग रही है ना, पूरा खोया है ये, क्या बात है। लो भाई, टेस्ट करके देखते हैं। ये मनोज भाई कैसी लगी खीर? उस खाने से ज़्यादा अच्छी थी। और बहुत बढ़िया चावल है इसमें, चावल खोया है प्रॉपर, ये तो है ना, ये खोया खोया और चावल हैं। वाह भाई। चावल इसमें ब्राउन आम होता है। नाम का चावल है। इसका रेट कितना दिया? 1 किलो कितने की है? 500 रुपये, 560 रुपये। 560 रुपये किलो के जी। ओ भाई साहब, इंडिया की बात करूँ तो 200 रुपये भी नहीं है, 200 रुपये का किलो समझ लो, खोया ही है ये। और खोया कितने का है? खोया 1000 रुपये। 1000 रुपये किलो। कहाँ है खोया? है चखने के लिए, चखाना जरा। खोया 1000 रुपये किलो, मतलब 350 भी नहीं हुए इंडिया के, 350 रुपये किलो। और ये कह रहे हैं कि प्योर खोया है, हम खुद अपनी बनाते हैं। हाँ, दूध का काम है भाई का। खोया टेस्ट कर लेते हैं भाई का। हाँ, क्या बात है। दूध क्या भाव है? दूध 140। 140। दही 160। बढ़िया भाई। 140 तो 60 रुपये भी नहीं हुआ। दूध 50 रुपये भी नहीं हुआ। दूध प्योर होता है। कितना पानी मिलाते हो? पानी बिल्कुल यार, पानी के बिना दूध कैसे होगा? नहीं फंसोगे मेरी बातों में? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 1 किलो दूध में 200 ग्राम खोया है। 1 किलो दूध में 200 ग्राम पानी है? खोया खोया है। मेरी बात में फंसोगे नहीं आप, मतलब बताओगे नहीं कितना पानी मिलाते हो? है अल्हम्दुलिल्लाह पानी नहीं है। नहीं है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह दुकान को 16 साल हो गए। 16 साल हो गए। नाम है चिन्योट में। पहले से यहाँ सबसे बड़ी है, दूध वाले टीमें डेली आती हैं, चेक करती हैं, दूध खराब हो गिरा देंगे, यही गिरा देंगे, बिल्कुल गिरा अच्छा जी, रात भी चेक मीटर लगाते हैं, चेक करते हैं, खराब हो यही गिरा देंगे। गिरा नहीं गिरा देंगे? मिलावट यहाँ दूध में मिलावट नहीं है? जो करते हैं घर पे जाकर करते हैं अपने। अच्छा, बड़ा लिया 2 किलो ले लिया, खुले को 1.5 किलो कर दिया, पानी डाल के हाँ। बाहर नहीं होता। बाहर नहीं। चलो गुड है। मैं तो ऐसे पंगे ले रहा था, मैंने कहा ये शायद यहाँ पर देखे थोड़ा सा पानी मिलाते हैं। तो भाई 45 रुपये का लीटर दूध है। लीटर होता है किलो होता है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम पूरा वही
चलो ठीक है यार, बढ़िया है, अच्छी बात है। कुछ चीज़ें सस्ती भी है, दूध सस्ता है यहाँ पे। फिर 40-45 रुपए लीटर अगर प्योर दूध है तो वो सस्ता है। अभी देखना जब ये वीडियो आएंगी, आपने इतने लोगों को दिल जीता होगा ना, बस ये है कि यार वो खुश हो जाए, बस। जो देखे, जो जिनको चिन्होट याद आता है ना, जिनको चिन्होट याद वो आता देखे, है। खुश हो। इसलिए मैं आपको इन इलाकों की इन गलियों में लेके आया, आप वो देखेगा। साइकिलों वाली गली, कौन कौन सी गलियाँ घूमे हम? बिल्कुल, बंदर रोड, बंदर। लॉरी गेट, साइकिल वाली गली, और दूसरा अपना क्या कहते हैं, मंदिर, मगुओं का मल्ला। पूरन पलाद मल्ला, जहाँ वो हवेली देखी हाँ जी, हाँ आपने। जी, हाँ जी। बहुत मज़ा आया यार भैया, मतलब पूरा चिन्होट दिखा दिया उन्होंने, एक एक गली चिन्होट की आप लोगों को दिखाई है। अच्छा जी, मेहरबानी भाई जी, मेहरबानी। अच्छा जी।